प्रहलाद और काल के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा शुक्राचार्य के 10,000 शिष्य थे, जो दानव वीरों के लिए परम उत्तम सुख शांति की प्राप्ति के निमित्त जप करते थे। उन्होंने दानवों के लिए अथर्ववेद के अनुसार परमात्मा की स्तुति से युक्त और रण प्रवेश के अनुरूप विजय साधक दिव्य कर्म का भी अनुष्ठान किया था। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले विद्वान, तपस्वी, स्वस्तिवाचन आदि मांगलिक कृत्य से संपन्न धनुर्धर तथा कवचधारी दानवों ने बड़े वेग से उछलकर राजा बलि का सम्मान करते हुए प्रहलाद को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ एक परम उत्तम दिव्य रथ नाना प्रकार के आयुधों से भरा हुआ था, जो वज्र युक्त पर्वत के समान जान पड़ता था। प्रहलाद उसी रथ पर आरूढ़ होकर आए थे। जैसे वर्षा काल में आकाश मेघों की घटा से घिर जाता है, उसी प्रकार मेरु पर्वत का वह शिखर 2 ही घड़ी में दैत्यों के गर्जन तर्जन तथा ताल ठोंकने की ध्वनि से व्याप्त हो उठा। युद्ध प्रेमी दैत्य कमल दलों की मालाएं पहनकर वस्त्राभूषणों से भली भांति विभूषित हो बंधु बांधवों को त्याग कर वहां टूटे पड़ते थे। महान आयुध, सुंदर ढाल, कवच और टोप धारण करके हाथ में धनुष लिए प्रभावशाली श्रीमान प्रहलाद शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो गए थे। उनके आगे उस महासमर में सिंह और व्याघ्र के समान बलाभिमानी तथा कमर में क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त करधनी बांधने वाले सहस्त्रों दैत्य गर्जना करते हुए चलते थे। उनकी सेना में परम दुर्जय 70,000 रथ थे। हाथियों की संख्या भी उतनी ही थी। सेना के मध्य भाग में जो व्यूह का उदर था, उसमें स्थित हुए कालनेमी नामक महान असुर अपने भयंकर धनुष को खींचता हुआ गरजता और अट्टहास करता था। उस सैन्य व्यूह में महातेजस्वी कालनेमी के आगे इंद्रतुल्य तेजस्वी 1,00,000 बलवान दानव चलते थे। संभाव से विद्यमान तथा दोनों पक्षों से महान विस्तृत व दानव व्यूह समस्त देवताओं के लिए दुर्वेद्य हो गया था। धनुर्धर दानवों के 60,000 रथ वहां शोभा पाते थे। नाना प्रकार के आयुधों की कोई गणना ही नहीं थी। पर्वताकार दानव अपने हाथों में गदा, परिघ, खड्ग, शूल, मुदगर और पट्टिश लेकर बड़ी शोभा पा रही थी। वे गरजते, सिंहनाद करते और बारंबार चिल्लाते थे। उनका पराक्रम महान था। वे समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे, अतः उत्साह पूर्वक युद्ध में लगे रहते थे। वहां सहस्त्रों तुरहियां बजने लगी, भेरियां और शंखों की ध्वनि होने लगी। अत्यंत वेगशाली घोड़ों और हाथियों के गर्जन का शब्द होने लगा। इन सबके साथ दुंदुभियों का गंभीर घोष मेघ गर्जना के समान जान पड़ता था। शंखनाद और पटहों की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती थी। उस शंखनाद से, भेरी और तुरही के शब्द से और रथों की घरघराहट से वहां का आकाश कोलाहल करता सा प्रतीत होता था। रणभूमि में उस समुद्र तुल्य विशाल सेना से घिरे हुए प्रहलाद, काल, अंतक और यम के समान युद्ध कर रहे थे। अप्रतिम तेजस्वी प्रहलाद के घोर एवं भयंकर नाद से तथा तीनों लोकों को तिरस्कृत करने वाली गर्जनाओं से भयभीत हो समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे। अंतरिक्ष से उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु चलने लगी तथा गीदड़ियां घोर आग उगलती हुई क्रंदन करने लगी। महापराक्रमी
रणधुर्मद श्रीमान प्रहलाद वहां जोर जोर से हंसते हुए उस समय के योग्य ये उत्तम वचन बोले। वीरों, आज मैं अपने बड़े हुए बाहुबल का दर्शन कराऊंगा। आज युद्ध स्थल में तुम सब लोग मेरे द्वारा मारे गए देवताओं को प्रत्यक्ष देखोगे। देवताओं ने रणभूमि में जिनके भाई बंधुओं का वध किया है, वे दानव आज अपने उन बंधुओं के उद्देश्य से शत्रुओं के मांस अर्पित करेंगे। युद्ध के मुहाने पर जो ये धूल उड़ रही है, इसे आज मैं शत्रुओं के रक्त का स्रोत बहाकर शांत करूंगा। जहां अंधेरे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, जो सेना की धूल से अरुण रंग का हो गया है, उस आकाश में आज मेरे चमकीले बाण जुगनुओं के समान उड़ेंगे। अब तुम लोग हर्षपूर्वक आनंद मनाओ। देवताओं से होने वाले भय को त्याग दो। आज मैं रणभूमि में अपने धनुष से काल के स्वामी यमराज का वध कर डालूंगा। समर भूमि में सेवक गणों सहित देवताओं का और निकट से यमराज का भी वध करके आज मैं बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि को भी संतुष्ट करूंगा। मेरे तर्कस अक्षय हैं, उसमें बाणों की कभी कमी नहीं होती है, तथा मेरे बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। जो अपने जीवन की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे कौन योद्धा रणभूमि में मेरे सामने ठहर सकते हैं। शत्रुओं का वध करने से मन में संतोष होगा, राजाओं में अनुराग उत्पन्न होगा, और यदि युद्ध में वीर पुरुष स्वयं ही मारा गया तो उसका स्वर्गलोक में निवास होगा। अतः युद्ध के समान दूसरी कोई गत नहीं है। अतः दानव शिरोमणियों, रणभूमि में भय को पीछे करके इन समस्त शत्रुओं का वध करो और नंदन वन में आनंद भोगो। दानव शिरोमणि असुर प्रहलाद अपने विशाल सेना के सैनिकों से उपर्युक्त बात कहकर काल की महाभयंकर सेना का वेग पूर्वक मर्दन करने लगे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, वीर तथा नित्य विजयी थे। कभी उनकी पराजय नहीं होती थी। उन्हें अपने बाहुबल पर गर्व था, अतः वे युद्ध में सदा सामने रहकर लड़ते थे। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले 60,000 रथी तथा अतिशय वीरशाली प्रहलाद के वे पूर्वोक्त औरस पुत्र सभी उस युद्ध में सम्मिलित थे। उन सब ने पर्याप्त दक्षिणा वाले 100 विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी क्षमाशील, धर्मपरायण तथा सदैव सत्य व्रत का पालन करने वाले थे। दानी, प्रियभाषी, शास्त्रीय विषयों के वक्ता, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखने वाले, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। वे सदा यज्ञों का अनुष्ठान करते और प्रतिदिन वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। सबके सब धनुर्वेद में कुशल तथा बारंबार सुदृढ़ पराक्रम का परिचय देने वाले थे। उनका पराक्रम मतवाले हाथियों के समान था। वे शत्रु सेना का मर्दन करने वाले थे तथा अपने पैरों के आघात से घोर वृक्ष आदि को भी विदीन कर डालते थे। उनकी चित्तवृत्ति सदा युद्ध के लिए उत्सुक रहती थी, इसलिए उनकी आंखें क्रोध से लाल बनी रहती थीं। अपने ओंठ की दांतों तले दबाए हुए वे भयंकर पराक्रमी दैत्य वहां जोर जोर से गर्जना करते और सिंहनाद तथा ताल ठोकने की आवाज से एक दूसरे के हर्ष को बढ़ाते थे। वेणु और शंख की ध्वनि तथा पुष्कल सिंहनाद के साथ सहसा उछल उछल कर वे बहुसंख्यक दैत्य युद्ध में आने और हथियार ग्रहण करने लगे। वे महाबली दानव हाथ में धनुष लिए अमर्ष में भरे हुए थे। वे ताल के बराबर लंबे धनुषों को खींचकर
देवताओं और असुरों से भी पराजित न होने वाले काल के साथ सम्रांगण में युद्ध करने लगे। सभी दानव तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण पहने हुए थे। सबके अंगों में श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। सबके सब मानी थे और सभी स्वर्गलोक की अभिलाषा रखते थे। शत्रुवध के लिए उद्यत हुए वे सभी वीर अपने पक्ष की विजय चाहते थे। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई तथा स्वर्गलोक के मार्ग पर जाने की इच्छा रखने वाली वे दीप्तिशाली दैत्य सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तदनंतर भीषण पराक्रमी भयंकर काल देवता बहुत सी व्याधियों से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। उनकी काया विशाल थी और वे जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने गरजते और अभिमान में भरे हुए महाबली दानवों की उस विशाल सेना को देखा। वेगशाली दानवों की उस आती हुई सेना को व्याधियों सहित काल ने तुरंत प्रतिकूल दिशा में ठेल दिया। तत्पश्चात अपनी सेना से घिरे हुए लाल नेत्र वाले कालदेव दानवों की सेना में प्रवेश करके उन्हें धराशायी करने लगे। उस युद्ध में कालदेव दंड, मुदगर और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा महाबली प्रहलाद तथा उनकी अत्यंत भयंकर सेना पर घातक प्रहार करने लगे। काल के सैनिक व्याधियों ने रण क्षेत्र में बाण, शक्ति, रिष्टि, खड्ग, शूल, मूसल, गदा, परिघ, विचित्र फरसे, भांत भांत के धनुष तथा लोहे की बनी हुई सुदृढ़ शतघ्नि आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र दानव सेना के ऊपर गिराई। उस युद्ध में बहुसंख्यक व्याधियों ने बहुत से असुर शिरोमणियों का वध किया और बहुत से दैत्यों ने भी बहुसंख्यक व्याधियों का विनाश कर डाला। कितने ही योद्धा शूलों से मत डाले गए, कितनों के फरसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कोई परघों से आहत हुए तो कोई दूसरे दूसरे उत्तम आयुधों से। किन्हीं के खड्गों द्वारा दो टुकड़े कर दिए गए और वे पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। दानवों ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा व्याधियों को विदीर्ण कर डाला। व्याधियों ने भी नाना प्रकार के उत्तम आयुधों, खड्गों, तीखी धार वाले मूसलों, प्रास, तोमर और मुदगरों तथा फरसों से समस्त दानवों को छिन्न भिन्न करके काट डाला। महाबली व्याधियों ने मुदगरों, पट्टिशों तथा अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा दैत्यों के टुकड़े टुकड़े करके बहुतों को मुक्कों से भी मार गिराया। एक दूसरे के द्वारा दांतों के तोड़ दिए जाने पर और आंखों के फोड़ दिए जाने पर वे सब योद्धा मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस रोमांचकारी संग्राम में आर्त स्वर से करहाते और सिंहों के समान गरजते हुए योद्धाओं का शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में खड़े हुए योद्धाओं के मस्तक तथा दूसरे दूसरे अंग बारंबार मुक्कों और तमाचों की मार पड़ने से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय वहां भारी कोलाहल के साथ खून की विस्तृत नदी बह चली। आंसू ही उसमें फेन थे। ध्वजों की भंवर उठ रही थी। कटी हुई बाहें बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ती थीं। शूल और शक्ति नामक अस्त्र महान मत्स्य से प्रतीत होती थी। धनुष रूपी ग्राहों से वह भरी हुई थी। रथों के ईशा दंड रूपी प्रस्तर खंडों से वह नदी व्याप्त थी तथा ध्वज रूपी वृक्षों और लताओं से आवृत दिखाई देती थी। दैत्य प्रहलाद और काल देवता दोनों मेघ के समान होकर बाण रूपी जल की धारा गिरा रहे थे। दोनों के अपने धनुष ही इंद्रधनुष की प्रतीति कराते थे और उनकी बाहों में जो सोने के बाजूबंद थे वे विद्युत के समान प्रकाशित हो रहे थे।
कृमंशाह रथ और हाथी पर बैठे हुए वे दोनों योद्धा महान मेघ के समान जान पड़ते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे हुए थे और सजल जलधरों के समान शोभा पाते हैं। तपाए हुए स्वर्णमय कवच तथा दिव्य हारों से विभूषित वे दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील योद्धा सूर्य और अग्नि के समान शोभा पाते थे। महान पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वे दोनों वीर सेना के मुहाने पर युद्ध स्थल में एक दूसरे को इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह बाणों द्वारा चोट पहुंचाते थे। उन दोनों के दुर्जय युद्ध में परस्पर भिड़े हुए योद्धा समर भूमि में अपने जीवन की भी आशा छोड़ बैठे थे। उनके सारे अंग बाणों से क्षत विक्षत हो गए थे। उनके बंधु बांधव भी युद्ध में काम आ गए थे और उन प्रमुख योद्धाओं की छाती खून से रंगी हुई थी। इस अवस्था में वे धराशायी हो गए। युद्ध स्थल में गिरते हुए और गिराए जाते हुए निष्प्राण योद्धाओं की लाशों से भूमि पट गई थी। उस युद्ध स्थल में घोर बाणों को हाथ में लेते और धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी ना देख सका। वे दोनों महाबली महाबाहु युद्ध में कुशल थे। उन दोनों ने फुर्ती के कारण एक ही साथ अपने धनुषों को खींचकर मंडलाकार बना लिया। प्रहलाद के बाण समूहों से घायल होकर काल की सेना भाग चली। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वायु के द्वारा ढोए जाते हुए मेघों का समूह छिन्न भिन्न हो जाता है, उस सम्रांगण में काल का घमंड चूर हुआ जान तथा अपने उस शत्रु को युद्ध से भागा हुआ समझकर रण दुर्मद महान असुर प्रहलाद उन्हें पराजित मानकर पुनः दूसरी देव सेना का मर्दन करने लगे। पूर्व काल में प्रहलाद और काल का जैसा युद्ध हुआ था वैसा युद्ध संपूर्ण लोकों में ना तो कभी हुआ है और ना होगा ही। इस प्रकार अद्भुत बल पराक्रम और ओज से संपन्न तथा उस महासमर में घायल हुए प्रहलाद उस युद्ध में बढ़ गए, विजयी हुए और काल देवता रण क्षेत्र से भाग गए।